हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आज हमारे साथ में सुपर इन्वेस्टर टीम के साथ में है मिस्टर हितेश रूपारेलिया, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है एसडी रिटेल लिमिटेड के। इनका आईपीओ 20 सितंबर से लेके 24 सितंबर 20 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक खुला है एसएमई प्लेटफॉर्म पर। और इनका जो प्राइस बैंड है वो है 131 रुपीज का, और लॉट साइज है 1000 का। कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे, मैनेजमेंट से ही जानेंगे पूरी कंपनी के बारे में। और ये आईपीओ का पैसा वो लोग कहाँ यूज करने वाले हैं, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी करती क्या है। आइए डिटेल में जानते हैं मिस्टर हितेश से। वेलकम टू आवर चैनल हितेश जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। गुड इवनिंग निरंजन जी। प्लेजर टॉकिंग टू योर इन्वेस्टर्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने में। मेरी कंपनी के बारे में मैं जो भी जानकारी है आपके साथ शेयर करूंगा आज। हमारा जो कंपनी है वो प्राइमरीली इनटू फैशन स्लीपवेयर सेगमेंट में है। हम कपड़े बनाते हैं रात को सोने के लिए और फैशनेबल कपड़े बनाते हैं। ये हमारा ब्रांड जो है वो 30 साल पुराना है। एंड इंडिया में करीब करीब हर अच्छी दुकान से हमारा ब्रांड बिक रहा है, अच्छे रिटेलर से हमारा ब्रांड बिक रहा है। आपका ब्रांड का नाम और स्वीट ड्रीम्स है, आई थिंक, राइट? स्वीट ड्रीम्स। जी, हमारा ब्रांड का नाम स्वीट ड्रीम्स है। हाँ जी। और मैं ये हम किस तरह के कपड़े बनाते हैं वो आपको थोड़ा मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा हमारी वेबसाइट शेयर करके। तो आपके इन्वेस्टर्स को थोड़ा ज्यादा आइडिया आ जाएगा। राइट राइट। श्योर। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कैन यू सी माई स्क्रीन? या वी कैन, यस। ओके, वेरी गुड। सो ये मैं फुल स्क्रीन कर दिया। ये हमारी वेबसाइट है, स्वीट ड्रीम्स की वेबसाइट है। हम ओके। फैशनेबल स्लीपवेयर बनाते हैं और रात को 8 बजे से सुबह में 8 बजे, दैट इज अवर टाइम जोन, ये हमारा प्ले एरिया है। राइट अभी हम सोचे तो रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे मतलब 12 घंटे हमारे जीवन का समय, बहुत कीमती समय होता है। करीब करीब हर कंज्यूमर जो है वो 50% से 70% टाइम ये रिलैक्स क्लोथिंग में, ये कंफर्टेबल क्लोथिंग में बिताता है। राइट और ये जो टाइम शेयर है वो टाइम शेयर में अलग अलग तरीके का इमोशन रहता है। जो राइट। सबसे बड़ा इमोशन जो कंज्यूमर का रहता है वो रेस्टफुलनेस है। उसको रेस्ट करना होता है, आराम देना होता है शरीर को। लेकिन सिर्फ आराम के अलावा हमारे जीवन में कुछ सेंசுअस मोमेंट्स होते हैं, कुछ सोशलाइजिंग मोमेंट्स होते हैं जहां हम फैमिली के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, हम बातें करते हैं, कभी आइसक्रीम खाते हैं, वो भी मोमेंट्स होते हैं। और कभी हमारा फन मोमेंट्स भी होता है जहाँ पे हम स्लीप ओवर में बच्चे लोग जाते हैं, यूथ जाता है, पजामा पार्टीज करता है जहाँ पे उनको एकदम कलरफुल पजामास चाहिए। राइट। तो ये सब ओकेजन्स को ध्यान में रखते हुए हम हमारे कलेक्शन लॉन्च करते हैं। मैं आपको कुछ मेरे कलेक्शंस दिखाता हूँ सो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। ये सिल्की ड्रीम्स करके स्वीट ड्रीम्स का जो कलेक्शन है ये बहुत ही सॉफ्ट सैटिन्स में आता है और ओके। बहुत ही मॉडर्न बॉडीज रहता है। एकदम नए सिल्हूएट्स होते हैं, नए रंग होते हैं, नए लेटेस्ट प्रिंट्स रहते हैं। तो बराबर, ये आजकल आपका ऐसे जो ही ऐसे ही कपड़े सेंचुअस, चलते हैं। जी जी जी, तो ये जो सेंचुअस मोमेंट्स होते हैं जो हमारा ये रात के 12 घंटे के समय में जो आता है उसके लिए ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट कपड़े हैं। राइट। मैं अभी दूसरा आपको इमोशन दिखाता हूँ। जो ये स्नूपी का हमारा लाइसेंस प्रोडक्ट है, बहुत ही कलरफुल पजामाज है। तो ओके। कहीं पे भी पजामा पार्टी में जाना हुआ, स्लीप ओवर में जाना हुआ, कहीं पे आप 5 स्टार होटल में गए, नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाना हुआ, तो ये बहुत ही सुंदर पजामास हम बनाते हैं। और ये हमारा कलेक्शन है जो स्नूपी का कलरफुल कनेक्शन है।
जो ये हमारा सिंपली लेजी करके कलेक्शन है, ओके ये सबसे बड़ा जो इमोशन है रेस्टफुलनेस। ओके। यहाँ पे एकदम प्लेन कपड़े हैं, एकदम सॉफ्ट कपड़े हैं, मुंह डाल के लूज कपड़े हैं, ये देखते ही आपको नींद आ जाए, सोने का मन हो जाए, ऐसे कपड़े हम बनाते हैं। राइट। नहीं, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ऐसे ही हम, जी जी, ऐसे ही हम, बिकॉज वी आर अ फुल फैमिली स्लीप वेयर, तो मेन के लिए भी ऐसे ही कपड़े बनाते हैं, फैशनेबल कपड़े बनाते हैं। और हर हमारा जो आउटफिट होता है वो एकदम रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होता है। ये हमारा जेंटलमैन एडिट करके कलेक्शन है, जो एकदम सुंदर कॉर्ड सेट्स बनाते हैं हम उसमें। ओके। तो ये तरह के हम जनरली कपड़े बनाते हैं, सेम ऐसे ही कपड़े हम बच्चों के लिए भी बनाते हैं। तो अभी आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं किस तरह के कपड़े की बात कर रहा हूं, तो आगे की हमारी जो बातें होगी वो आप रिलेट कर पाओगे। राइट। अभी मैं ये हमारा वेबसाइट का स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूं, एंड वी कैन या रिज्यूम या बैक। हितेश जी, मुझे एक बात बताइए कि इसमें बच्चों के लिए कब अभी तक लॉन्च नहीं किया आपने, मेंस और वुमेन्स का ही है अभी? नहीं नहीं, मैंने वेबसाइट में समय को ध्यान में रखते हुए बच्चों के कपड़े आपको दिखाए नहीं, बट वो भी इतने ही प्यारे होते हैं। हमारे मदर डॉटर सेट्स होते हैं, हमारे फादर सन सेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेटेड सेट्स होते हैं। जो बाहर घूमने जब जाते हैं, तो इंस्टाग्राम में आजकल लोगों को पजामास पहन के फोटो का बहुत मतलब एक ट्रेंड है। तो बराबर है। ये सब जगह पे हमारे कपड़े यूज होते हैं। राइट। तो काफी अच्छा कलेक्शन है आपका। अभी आप ये बताइए कि आपका ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है, मतलब आपका खुद का फैक्ट्री है क्या, बनवा के लेते हैं किसी और से? जी। सो हमारा ओरिजिनली हम 30 साल पुरानी ब्रांड है ये। और ये हम्म हमारी कंपनी है, करीब 20 साल पुरानी है, एसडी रिटेल लिमिटेड। हम्म तो ओरिजिनली हम मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करते थे, हम्म। लेकिन 10 साल पहले हमने डिसाइड किया कि हम ये ब्रांड को बहुत बड़ा बनाएंगे, घर घर पे पहुंचाएंगे। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड करना बंद कर दिया, और आउटसोर्सिंग कैपेबिलिटीज इंडिया और अब्रॉड से हमने डेवलप की। अभी काफी अच्छी हमारी आउटसोर्सिंग टीम है। एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो हम 66% आउटसोर्स कर रहे हैं, और 34% अभी भी इन हाउस है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। हमारा फैक्ट्री जो है वो अहमदाबाद बेस्ड है। और कुछ हम ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आउटसोर्स करना मुश्किल होता है। तो ओके वो टाइप के जो स्लीपवेयर है, वो टाइप के जो प्रोडक्ट्स है, वो हम इन हाउस बनाते हैं। ओके। नहीं, मतलब काफी कंपनियां आजकल वैसा करती भी है, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है, बिकॉज वैरायटी रखना है तो सबसे लो और अपना ब्रांडिंग करके बेचो तो वो भी एक अच्छा रहता है। तो यू कैन करेक्ट ऑफर करेक्ट। कस्टमर बिगर वैरायटी। हमारा, करेक्ट। सो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारा डिजाइन टीम। अच्छा। डिजाइन टीम हमारा है वो करीब करीब 12 लोगों का डिजाइन टीम है। तो ओके, इन हम हाउस टीम है आपका? ऑन एन एवरेज, जी, इन हाउस टीम है। ओके। काफी सारे एजुकेटेड लोग हैं, डिजाइनर्स है, एंड काफी एक्सपीरियंस लोग हैं। निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट में वो पढ़े होते हैं। अ, हम करीब करीब 2500 डिजाइन पजामास के हर साल रिलीज करते हैं, ओके। अक्रॉस समर एंड विंटर। तो ये काफी बड़ी रेंज और काफी बड़ी वैरायटी हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसमें आपका कोई सीजनल कुछ प्ले होता है क्या, मतलब ये सीजन में ज्यादा बिकता है, ये सीजन में कम बिकता है, ऐसा कुछ होता है कि साल भर बिकता है? सो नाइटवेयर मैंने जो बताया, स्लीपवेयर जो आपको बताया, वो 12 घंटे आपको प्रोडक्ट पहननी है। तो कपड़े तो 12 महीने बिकते हैं, लेकिन सीजन के मुताबिक कपड़े का जो वेट होता है वो चेंज होता है, और ज्योग्राफी के मुताबिक चेंज होता है। राइट। इंडिया में करीब समर 10 महीने का है, 2 महीने का विंटर है। राइट। और विंटर भी अपर नॉर्थ में और नॉर्थ इंडिया में है। बाकी देश में जनरली इवन एनवायरनमेंट है। तो हमारा जो समर वाले जो क्लोथिंग्स है, वो काफी, उसका रेशियो काफी बड़ा है, क्योंकि समय भी ज्यादा है और रीजन भी बड़ा है जहाँ पे ये बिकते हैं। और विंटर में भी हम काफी अच्छा काम कर लेते हैं 2 महीने में।
एग्रीड। तो मुझे बताइए कि ऐसा कुछ मतलब ज्यादा सेल आपका भाई फेस्टिव सीजन में होता है कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब वही कि ऐसा कुछ होता है क्या, सब डिवाइड करें हम लोग अगर हमारा तीन। हमारा जनरली अराउंड द ईयर इवन सेलिंग रहता है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहता है डिपेंडिंग ऑन फुटफॉल्स। ओके। एंड जब लोग ट्रैवल के लिए जाते हैं तब हम्म। जरूर दो चार पैर पजामास का लेके जाते हैं, क्योंकि उनको नया पजामा वहां पहनना होता है। ओके। तो ट्रैवल टाइम में, ड्यूरिंग वेकेशन टाइम में थोड़ा स्पाइक आता है कंजम्पशन में। मतलब अप्रैल से जून के बीच में ज्यादा आता होगा फिर वो। एब्सोल्युटली, दैट इज अ पीक सीजन पीक फॉर अस। सीजन, एग्जैक्टली वही पूछने की कोशिश कर रहा था मैं। और दिवाली के टाइम पे भी रहता है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे भी लोग, दिवाली दिसंबर में वेकेशंस के लिए भी जाते हैं लोग। ओके ओके, तो ये दो दो सीजन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं जब ज्यादा सेल होता है आपका। जी 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 ओके, जी। ठीक है। और मुझे बताइए कि आपका डोमेस्टिक मतलब भारत में आप कहाँ कहाँ सेल कर रहे हो इंडिया में, मतलब ऐसा कोई रीजन है कि पूरा इंडिया चल रहा है अभी आपका? So as we speak, we are there in practically all the states of India and union territories. ओके। Uh, जैसे मैंने बताया कि काफी सालों से हम ये बिजनेस में है। तो अगर हम बात करें कि अगर 25 साल पहले की बात करें तो तभी एक ही चैनल हुआ करता था जो जनरल ट्रेड का चैनल था, जो मॉम एंड पॉप स्टोर बोलते हैं या तो एमबीओस कहते हैं। ओके वहां से हमने शुरुआत की, काफी जो लीडिंग एमबीओस के साथ हमने बिजनेस बिल्ड किया। आज भी हमारा काफी बड़ा बिजनेस इन लोगों के साथ है। मतलब आपका बोलना उसके बाद मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल रहे हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स? जी, हम रिटेलर को थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करते हैं। ओके करीब करीब हमारे 170 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ओके जो करीब 2000 रिटेलर को हमारी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। ओके उस हम हमारा अच्छा बिजनेस डेवलप हुआ है पिछले कुछ साल में, करीब करीब पिछले 10 साल में विथ मॉडर्न ट्रेड, मतलब शॉपर स्टॉप्स, पैंटलून, ये सब जगह हो गया। वहां पे हमारे काउंटर्स रहते हैं, हमारे सेल्समैन रहते हैं, और वहां पे हम हमारे कपड़े डिस्प्ले करते हैं और वहां से हम सेल करते हैं। ओके ऑनलाइन पार्टनर्स भी हमारे काफी इवॉल्व है। Myntra's ऑफ द वर्ल्ड, आजियो, फ्लिपकार्ट, amazon, नाइका, सबके साथ हमारा अच्छा बिजनेस है। वी आर अमोंगस्ट द लीडिंग ब्रांड इन द कैटेगरी। ओके जो रीसेंट हमने चैनल बिल्ड की है, जो हमने एक्सपांशन किया है, वो हमारे खुद के स्टोर्स हमने शुरू किए हैं। ओके करीब करीब 34 स्टोर हमने खोले हैं पिछले 2 साल में। और ये स्टोर्स है एयरपोर्ट्स पे भी है, लीडिंग टॉप मॉल्स में भी है। जैसे बॉम्बे में बात करें तो ओबेरॉय मॉल में हमारा स्टोर है। अगर अहमदाबाद में बात करें तो अल्फा मॉल में स्टोर है, पैलेडियम मॉल में स्टोर है। वैसे सभी डेवलपर, जो लीडिंग डेवलपर है, फिनिक्स है, नेक्सस है, सभी लोगों के साथ हमारे स्टोर्स है। हमने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सब सिटीज में ट्राई किया है। ओके और सभी सिटीज में अलग अलग मॉडल से हमने स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। ओके। तो अभी अभी के कितने, 34 स्टोर है, 34 स्टोर है अभी आपके? जी जी। तो अभी आने वाले अभी उसमें से फाइनेंशियल ईयर 24-5 तक आपका कुछ बढ़ाने का प्लान है, कितना बड़ा स्टोर बढ़ जाएंगे अभी? जी, हम ये कैपेसिटी को हम डबल करेंगे हम। ओके, कब तक हो जाएंगे ये, एक टारगेट आपका? करीब करीब हमारा प्लान है कि हाँ, हम करीब करीब 65 और स्टोर खोलने वाले हैं इन कमिंग टाइम्स। ओके, 65 मोर सो मे बी इन 1 ईयर टाइम मे बी। इन 15 मंथ्स टाइम। ओके, 15 मंथ्स टाइम, ओके। ओके, तो आपका मतलब आप अभी सभी चीजें आपका कवर कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर एक आपका एक एवेन्यू हो गया सेल्स का, दूसरा ऑनलाइन सेल हो गया, और तीसरा हो गया आपके खुद जी के स्टोर। हमारा, जी, और चौथा हो गया शॉपिंग शॉप्स विथ मॉडर्न ट्रेड, जो नेशनल रिटेलर्स है उनके वहां पे हमारा काउंटर होता है। और 6 फीट से 10 फीट की हमें जगह मिलती है, वहां पे हम हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। और वहां पे हमारा ब्रांड एम्बेसडर होता है जो प्रोडक्ट बेचता है। ओके ओके, अच्छा कोई एक्सपोर्ट भी होता है कि अभी डोमेस्टिक ही हो रहा है मेनली आपका? हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, इट इज लेस देन 1%। वहां पे एक्सपोर्ट मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, और इंडिया में हमारी अच्छी ग्रोथ हो रही है।
हमारा जो एक एयरपोर्ट पे स्टोर है, T2 इंटरनेशनल डिपार्चर स्टोर है बॉम्बे में, हम्म। वहां से हमने सर्वे किया है कि ये जो कैटेगरी है इट इज अ यूनिवर्सल कैटेगरी। हम्म। हर एथनिसिटी से, हर रीजन से लोग आके पजामास खरीद के जाते हैं। तो हमारे लिए ये सिल्वर लाइनिंग है कि जब भी हमें ओवरसीज एक्सपांड करना है, हम हमारे खुद के स्टोर ही वहां पे खोलेंगे, इंस्टेड ऑफ हम किसी और के थ्रू जाए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जाए, क्योंकि वहां पे डाइल्यूट हो जाएगा हमारा ब्रांड। वो भी है, और दूसरा आपको मार्जिन भी फिर अच्छा मिलेगा, आप खुद का कंट्रोल रहेगा आपका। जी जी जी। ग्रॉस मार्जिन्स खुद के रिटेल में, बिकॉज कोई चैनल बीच में नहीं होता है, आप ही खुद करते हो, तो काफी अच्छे रहते हैं। तो कोई स्पेसिफिक कंट्री टारगेट किया आपने अभी के फ्यूचर में, कहाँ पे फर्स्ट करना, दुबई है, मिडिल ईस्ट है, या फिर ऐसा कुछ? जनरली वो मोस्ट एक्सेसिबल मार्केट है दुबई एंड मिडिल ईस्ट। अभी भी हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो वहीं पे हो रहा है। ओके। एंड लेकिन अभी कोई बस ऐसे फर्म प्लान्स नहीं है कि इमीडिएट फ्यूचर में हमें स्टोर खोलने हैं उधर। ओके। इंडिया में ही हमें फोकस करना है। और आप किसी को फ्रेंचाइजी भी देते हो क्या, मतलब किसी को आपका फ्रेंचाइजी बनना है तो भी मॉडल है आपके पास? जी। सो हमने तीनों मॉडल ट्राई किए हैं। कोको विच इज कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। दूसरा कोफो मॉडल जिसमें कंपनी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जहां पे लीज कंपनी के नाम का है, जीएसटी नंबर भी कंपनी का है, रेवेन्यू कलेक्शन भी कंपनी में आता है, और एट द एंड ऑफ द मंथ फ्रेंचाइजी को ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए कमीशन दिया जाता है, विच इज अ कोफो मॉडल। ओके। एंड तीसरा मॉडल है जो फोफो मॉडल है, जिसमें फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। ओके। तो हमने जो शुरू किया था हमारा 2 साल पहले जर्नी, वो फोफो मॉडल से शुरू किया था। लेकिन हमने बहुत जल्दी रियलाइज किया कि फोफो मॉडल में कंट्रोल थोड़ा कम रहता है। तो हमने वो मॉडल जो है वो करीब 1.5 साल से बंद कर दिया है। कुछ ही हमारे 3-4 स्टोर्स है जो ओके। फोफो मॉडल पे है, बाकी सभी स्टोर्स हमारे कोको और कोफो में है। हाँ, बराबर। हाँ, क्योंकि वो खुद का भी कुछ चीजें रखना शुरू कर देते, फिर कंट्रोल नहीं रहता तो किसी और के भी ब्रांड का रखना शुरू कर देते हैं वो लोग। आ, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे जो स्टोर में आपको जो एम्बियंस मेंटेन करना है, जो स्टाफ का क्वालिटी मेंटेन करना है, जो ग्रूमिंग करना है, जो सिस्टम्स करने हैं, जो आपको एक हाइजीन रखना है ब्रांड के लिए। हर स्टोर में अगर कंज्यूमर वॉक इन करता है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि दे शुड फील कि मैं यहाँ आके गया हूँ। भले हाँ। वो पहले किसी और स्टोर, ब्रांड स्टोर में गया है, लेकिन उसको वो फील वही आनी चाहिए। राइट। सो दैट इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से हम कोको और कोफो ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ओके। फाइन, तो अभी आपका ये समझ में आ गया कि आप मोस्टली डोमेस्टिक में ही टारगेट कर रहे हो। और आपका, मैंने अगर फाइनेंशियल देखा तो आपका रेवेन्यू मार्च 22 में 128 करोड़ का था। जी। मार्च 23 में वो बढ़कर 135 करोड़ का हुआ। और अभी मार्च 24 में 163 करोड़ का हुआ है। तो करेक्ट। आपका ग्रोथ तो काफी शानदार है, बट प्रॉफिट का मुझे समझ में नहीं आया। मार्च 22 में जहां प्रॉफिट 10 करोड़ था, 23 में 4 करोड़ 30 लाख था, और मार्च 24 में 7 करोड़ 60 लाख था। तो ये वेरिएशन इतना कैसे हो गया? करेक्ट। सो फाइनली अगर आप समझो कि हमारा वी आर डिपेंडेंट ऑन कमोडिटी प्राइसिंग। ओके। हमारा जो मेजर कंपोनेंट है वो कॉटन है। हम्म। तो कोविड के बाद अगर आपको याद है तो कॉटन के प्राइसेस बहुत सडनली बढ़े थे, अबाउट 70% राइज आया था। ओके। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल ब्रांड हमने ये प्राइस राइज जो था कमोडिटी में वो हमने एब्सॉर्ब किया, और धीमे धीमे हमने पास ऑन किया कंज्यूमर्स को, क्योंकि कंज्यूमर को कमोडिटी में प्राइस चेंज होता है तो इमीडिएटली अगर आप पास ऑन करते हो तो उनको अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। ओके। तो हमने वो एक पर्टिकुलर ईयर में जो कमोडिटी का जो हिट आया था वो हमने एज ए कंपनी एब्सॉर्ब किया, हमारे प्रॉफिट से हमने लेट गो किया। लेकिन नाउ वी हैव रिकवर्ड अवर मार्जिन्स बैक। तो व्हाट मार्जिन्स यू कमांड, लाइक ओपीएम या फिर ईबिटा कितना होता है आपका जनरली? हमारा डबल डिजिट एबिटा है, और करीब आप समझो कि 162 करोड़ हमारा पैट 7.5 करोड़ है। बराबर है। ओके। तो ये मार्जिन मेंटेन रह पाएंगे फ्यूचर में भी?
ये मार्जिन ग्रो होगा क्योंकि ईपीओ एज अ चैनल अभी 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे टोटल बिजनेस में। अगले 2 साल में वी आर प्लानिंग टू टेक इट टू 30%। तो ईपीओज में नेचुरली, जैसे आप भी समझते हो कि मार्जिन्स अच्छे होते हैं, कोई बीच में चैनल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, रिटेलर नहीं है, डायरेक्टली हम कंज्यूमर के साथ काम कर रहे हैं। ईपीओ मतलब डायरेक्ट तो आपका स्टोर ना, कंपनी ओन स्टोर? कंपनी ओन स्टोर्स, यस। ओके ओके। तो उसमें जितने स्टोर्स हमारे खुलते जाएंगे वैसे कंपनी का मार्जिन डिलीवरी भी बेटर होता जाएगा। ओके ठीक है, तो आप मेंटेन करेंगे। और आपका अभी ये जो आईपीओ ला रहे हो आप, तो इसका पर्पस क्या है आपका? सो हमारा प्राइमरी पर्पस ये है कि हमें हमारे स्टोर्स खोलने हैं, 65 स्टोर्स खोलने हैं। हम्म। स्टोर्स, एक स्टोर खोलने में करीब करीब 60 से 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ओके एक तो 25 लाख रुपए का करीब फर्नीचर जाता है, 25 लाख रुपए का माल जाता है, एंड ऑलमोस्ट 15-20 लाख रुपए का डिपॉजिट देना पड़ता है मॉल्स या लैंडलॉर्ड को। ओके तो हमारा जो पर्पस है कि ये जो प्रोसीड्स है उसमें से 16 करोड़ हम फर्नीचर एंड फिक्सचर में यूज करेंगे हमारे नए स्टोर्स बनाने के लिए। और बाकी का जो प्रोसीड्स है, दैट वी विल यूज इट फॉर वर्किंग कैपिटल। ओके। आपके कंपनी पे लोन 29 करोड़ का है ऑलरेडी? आई विल हैव टू रिकन्फर्म, बट या एनीवेयर बिटवीन 20 to 25 करोड़ है, जिसमें बैंक फाइनेंस इज अराउंड 20 करोड़। तो अभी इसमें से आईपीओ के फंड में से कुछ वो लोन कम करने का प्लान नहीं है? वो एक्सपेंशन या या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करना है? डेट कम करने का भी कोई टेम्पररी, plan नहीं है? लोन कम हो सकता है क्योंकि हमारे पास इमीडिएट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पूरा नहीं होगा। ओके। बट करीब करीब पूरा फंड्स कंज्यूम हो जाएगा 1.5-2 साल में। अच्छा, तो सीसी में सो रहेगा तो जमा कर देंगे बैंक में, तो इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाएगा टेम्पररी। जी जी जी। अच्छा अच्छा ओके। और अभी ये आपका फ्यूचर आपको क्या लगता है, मतलब अभी ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ कर सकती है कंपनी? जैसे आपका देख रहा हूँ मैं भाई, जैसे आपका 135 का 165 हुआ, 163 हो गया। तो आने करेक्ट। वाले मतलब ये इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए तो आपका क्या गाइडेंस है? हमारा आगे का जो प्लान है, जिस हिसाब से हम ईबीओ प्लान किया है ओपन करने का, तो हम करीब करीब डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब 20 के ऊपर ही हम ग्रो करेंगे हर साल। अरे रेवेन्यू मतलब आपका 20% से हर साल ग्रो हो सकता है, 20 से 25%? हाँ हाँ, जी जी, आराम से। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब आपका मार्च के लिए आपने टारगेट रखा होगा करीब करीब 200 करोड़ तक जाने का, मार्च 25 तक? हाँ, आप ये समझ के चल सकते हो, उसके इर्द गिर्द रहेगा कुछ। बराबर है। और ये आपका अभी स्टाफ कितना है, टोटल मैन पावर कितना है कंपनी में टोटल? हमारा 237 लोग हैं हमारे पेरोल पे। हमारे ओके आउटसोर्स स्टाफ भी रहते हैं, जो हमारे रिटेल स्टाफ है वो हमारे फ्रेंचाइजी के पेरोल पे रहते हैं, ओके जहाँ पे कोफो स्टोर्स है। बट अदरवाइज वी हैव 237 कॉर्पोरेट ऑफिस स्टाफ। ओके। कॉर्पोरेट ऑफिस अहमदाबाद में, राइट? जी जी। वहीं पे है, ओके। और अभी आपका ये वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना दिन रहता है, मतलब आपको उधार मिलता है माल कि आपको एडवांस पेमेंट देना पड़ता है, कैसे होता है ये पूरा साइकिल? सो और हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल तो काफी स्मूथ था। हमें क्रेडिट्स भी, क्योंकि हमारा इतना सारा गुडविल है तो अच्छा क्रेडिट भी मिलता था। लेकिन हमारे सप्लायर्स जो है वो एमएसएमई है। तो ओके जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया तो वी आर फोर्स टू नाउ पे देम ऑल विद इन 45 डेज। तो हमारा थोड़ा क्रेडिट साइकिल जो था वो फोर्सफुली कम हुआ है। एंड दैट इज वाई हमारा थोड़ा वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो थोड़ा इलोंगेट हुआ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। But as we increase the number of EBOs going forward, it is a very efficient working capital channel, and it is a very high gross margin channel. ओके। तो आपका मतलब पूरा वर्किंग साइकिल करीब करीब समझ लो 90 दिन का रहता होगा, 90 डेज, स्टार्ट टू फिनिश? हमारा जो करीब 150 दिन का हमारा साइकिल है। अच्छा, 150 डेज का? जी ओके ओके। जी, क्योंकि हम चैनल के साथ ऑपरेट करते हैं, तो
4 महीने पहले माल बनाते हैं, फिर उनको सप्लाई करते हैं, फिर वो कंज्यूम होता है, तो काफी लंबा साइकिल है। ओके। आपके बिजनेस का मुझे एक बात एक अच्छी लगी कि आपको इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री में या मशीनरी में नहीं करना है। आपको मेन जी, इन्वेस्टमेंट करना है ब्रांडिंग में और एक्सपांशन में, मतलब जितने आप डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाओगे, शॉप डालोगे, उतने ज्यादा शोरूम डालोगे, उतना आपका सेल बढ़ेगा। करेक्ट करेक्ट। तो सो काइंड वी ऑफ आर अ वेरी असेट असेट लाइट आपका मॉडल रखा है आपने, कि जिसमें भाई खुद पैसा लगाकर फैक्ट्री बना के उसमें इन्वेस्ट करने से तो अच्छा है खुद का ब्रांड डेवलप करो। जी जी जी। वो रहेगा सो आपका। हमने काफी हमारा मॉडल एसेट लाइट रखा है। अगर आप देखो ना, 162 करोड़ टॉप लाइन हमारा, एसेट्स हार्डली 4 साढ़े 4 करोड़ का रहेगा। तो इट्स अ वेरी एफिशिएंट कैपिटल लाइट मॉडल एंड स्केलेबल मॉडल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। राइट। अच्छा, इसमें कुछ आपका ऑर्डर बुक वगैरह ऐसा फिक्स रहता है क्या, कि इतना ऑर्डर महीने का मिलता ही है? आपके हाथ में कितना ऑर्डर रहता है ऐसा जनरली, एक महीने का, 2 महीने का, कैसा रहता है? वी आर इनटू अ फैशन बिजनेस। फैशन बिजनेस ऐसे ऑपरेट होता है कि 1 साल पहले आपके पास ऑर्डर बुक आ जाती है। नेक्स्ट समर में जो आपको माल बनाना है, नेक्स्ट समर के लिए जो सप्लाई करना है मार्केट में, वो आपके पास करीब करीब 8 महीने पहले आपके ऑर्डर्स बुक हो जाते हैं। अच्छा। 10 महीने पहले आपके सैंपल्स बन जाते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर बुक बहुत प्रेडिक्टेबल और बहुत अहेड ऑफ टाइम हो जाती है। ओके। ये काफी अच्छी बात है, मतलब आपको पता है कि आने वाले, आपको अगले समर तक आपके पास जी ऑर्डर पूरी बुकड है। जी 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 जी, बहुत क्लैरिटी रहती है हमें। एंड देन इफ यू गेट मोर ऑर्डर देन यू व्हाट यू एक्सपेक्टेड, तो आप सप्लाई करने के लिए और आपके पास सप्लायर जो है कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, कि आपका खुद का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, कैसे करते हैं आप कैटर उसको फुलफिल करने के लिए? सी यूजुअली अपैरल बिजनेस है, कोई भी अपैरल बिजनेस है, एंड स्पेशली फैशन अपैरल बिजनेस हैज टू बी वेरी टाइटली कंट्रोल्ड एट इन्वेंट्री लेवल। ओके। क्योंकि हम इतने सारे स्टाइल्स भी बनाते हैं, तो हम्म। हमारा जनरल अप्रोच ये रहता है कि अगर 10 पीस का ऑर्डर है तो उसके सामने 7 पीस बनाना, ये हमारा थंब रूल रहता है। ओके। बहुत अच्छा हमें सीजन लगे तो 10 के सामने 8 बना लेंगे, बट उससे ज्यादा नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कम से कम इन्वेंट्री हमारे पास बची रहे। ओके। तो अभी आपका जो फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है मेनली आपके खुद के स्टोर से होने वाला है, कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ाने वाले हैं आप कहीं पे और? हमारा फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल विच इज ईबीओ। हमारे खुद ओके। के स्टोर्स हम एक्सपोनेंशियली हम बहुत जल्दी बढ़ा रहे हैं। और हमें जो रिजल्ट मिला है ये 34 स्टोर खोल के, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट है। ओके। सो मेनली आपका जो ग्रोथ आएगा, आपके खुद के स्टोर जितने जल्दी खोलेंगे आप, उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट जी। बढ़ते जाएगा आने वाले दिनों में। और हमने हमारी खुद की कैपिटल से हमने सब मॉडल ट्राई कर लिए, 34 स्टोर खड़े कर लिए, उसमें सब मॉडल्स भी ट्राई कर लिए, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज भी ट्राई कर लिए। जो जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करना था वो हम करके तैयार है अभी, एकदम। हमें पता है अभी आगे क्या करना है। ओके। तो अभी आप यू विल ट्राई टू कवर ऑल द मेजर सिटीज एंड देन टायर 2 टायर 3 ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे आप। जी 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 ओके। जी जी। और आपके मैनेजमेंट में कौन कौन है आपके अलावा, मतलब, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो एक्सपर्ट लोग कौन है आपके अलावा, जैसे आप मेरे एमडी है तो? सो ये जो कंपनी शुरू किया था वो मेरा छोटा भाई उत्पल, हम्म। हु इज ऑल्सो को फाउंडर, ओके। एंड हम दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हैं। बियॉन्ड दैट हमारे इन्वेस्टर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर विशेष दलाल है, ओके। क्वाइट अ क्वालिफाइड पर्सन विथ रिच एक्सपीरियंस। ओके। उसके बाद मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मिस सिमरन भसीन है। शी इज एक्स वाइल्डक्राफ्ट, एक्स फास्ट ट्रैक, टाटा ग्रुप के साथ काफी काम किया है उन्होंने इन ओके। सीनियर पोजीशंस। हमारे साथ मिस्टर मनीष कपूर है, जो पेपे के एमडी है। पेपे जींस जो फैशन ब्रांड है फॉर मेंसवेयर, ओके। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। ही हम्म। ऑल्सो कम्स विद रिच एक्सपीरियंस। ओके। And we also have an independent chartered accountant, Mr. Harshil. ओके। He is an ex-Deloitte, very brilliant chartered accountant. तो ये हमारा बोर्ड है।
दैट इज क्वाइट वंडरफुल। मतलब आपका बोर्ड भी काफी एक्सपीरियंस्ड है और काफी अ, मतलब सब फील्ड के लोग आपने रखे हुए हैं टू हेल्प यू ग्रो जी योर जी कंपनी। जी। ओके ओके। They are actively guiding us for growth, profitability, efficiency, everywhere. सो आपका अभी गाइडेंस आपका 24 25 के लिए आपने बताया अराउंड 200 करोड़ रहेगा, और हर साल आपका 20 से 25 करोड़ तक, 20 से 25% आप बढ़ा सकते हो, का टारगेट है वैसे बढ़ाने का। Uh, this is the plan. I can't give you exact numbers and things like that, but yes, हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हमारे इन्वेस्टर लोगों को काफी कुछ पता चल गया होगा कंपनी के बारे में। कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बहुत शानदार है, और कंपनी का ग्रोथ का जो प्लान है फ्यूचर का, वो भी काफी ब्राइट है। तो we wish you all the best, Mr. Hitesh and your team, for this IPO. जी And we hope जी that जी you जी get a good response for this IPO. And the investors who invest in your company, they also get good profit from जी। your listing. थैंक यू निरंजन जी।